तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वहाँ लू चैन जो होता है वहाँ पर सभी एम्परर्स को इनवाइट कराता है और उसके बाद एक महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। तो फादर लू अब यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं। बहुत सारे मेहमान वहाँ पर आ रहे होते हैं और फादर लू ने वहाँ पर नई ड्रेसिंग की होती है। सभी लोगों को वहाँ पर ग्रीट कर रहे होते हैं और उन सभी से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ पर आने के लिए। सभी लोग जाओ जाकर खाने को एंजॉय करो। तो वहाँ लू चैन पीछे खड़ा वहाँ पर देख रहा होता है और कहता है कि मेरा फादर तो यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। बुड्ढा खूसट यहाँ पर नई ड्रेसिंग में बहुत कमाल का लग रहा है, बिल्कुल एक एम्परर बनने के लायक है। और इसी के साथ ही एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि योर हाइनेस, हमारे प्रिंस हमें यहाँ पर कीहान के बारे में कुछ पता चला है। वो कीहान जो यहाँ पर से भागकर चला गया था उसकी ट्रेल्स मिली हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग जाओ, मैं अभी यहाँ पर उस साइड की उस जगह के ऊपर आता हूँ और आकर उसे विजिट करता हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि वो कमीना यहाँ पर क्या कर रहा होगा। एक महीने तक वो छुपा रहा, लेकिन अब यहाँ पर जब मेरे डैड गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं तो वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एम्परर्स और इतने एम्परर्स की मौजूदगी में वो यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। इसी के साथ ही फादर उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है। एम्परर की के बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो यहाँ पर आने वाले और एम्परर कोंगचैन भी यहाँ पर आया जो कि उसका काफी खास दोस्त है जो पीकेक डायनेस्टी से। और साथ ही यहाँ पर कुछ और एम्परर्स भी हैं। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे पीटने के लिए आए हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है फादर क्या हो गया है, तुम यहाँ पर अब नए एम्परर हो, एक एम्परर की तरह रोब जबदबे के साथ उनसे बात करो। तुम यहाँ पर उनसे पहले ही डर गए हो जबकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मारने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा देखो तो सही, वो सारे के सारे एम्परर्स तुम्हारे दोस्त हैं और अगर यहाँ पर कोई तुम्हें बुली करता है तो इन एम्परर्स को कहना कि जाकर उनको पीटना शुरू कर दें। और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई तंग करे तो फादर फिर मुझे बताना, मैं इन सभी एम्परर्स को सबक सिखाऊंगा। जबकि एम्परर कोंगचैन उसे कहता है कि यंग मास्टर लू प्लीज यहाँ पर इस तरह का मजाक तो ना करो, हम सभी को तुम्हें तो इनवाइट किया था और हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे फादर के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। और इसी के साथ ही मास्टर ल्यू जिंग उसे कहते हैं कि हाँ क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और ड्रैगन फिश है तो जल्दी से ले आओ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। लू चैन उसे कहता है अंकल ल्यू हाँ क्यों नहीं, आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको खाना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेजर ब्यूटी वाइन देना चाहता हूँ। ये वाइन बहुत ज्यादा कमाल किया और इसी के साथ ही वो उसके ग्लास में वाइन डालता है और उसे कहता है कि इस वाइन को पी कर चेक करें। जब उस वाइन को पीते हैं तो वो कहता है कि हाँ ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की वाइन है। जबकि वहां पर उनके साथ एक और एम्परर लड़की बैठी होती है तो वो उसे कहती है लगता है कि यहाँ पर किसी को इस वाइन के बारे में नहीं पता। इस तरह की वाइन जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, सिर्फ 9 वाइन्स हैं और ये 9 में से 9th नंबर की सबसे खास वाइन है। यहाँ तक कि एम्परर राम का मास्टर जो है वो भी इसे पीने के बाद ड्रंक हो जाए। ये इतनी खास किस्म की वाइन है। जैसे वो एम्परर वहां पर उसकी तारीफें कर रही होती है तो हमारी सिस्टर किंगचैंग जो होती है उसने भी वहां पर वाइन उठा ली होती है और वो कहती है क्या वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी है तो फिर मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और जैसे वहां पर वो उसका एक सिप लेती है तो मां लू चैन चलाकर उसे कहता है कि नहीं किंगचैंग तुम इसको मत पीना, जूनियर सिस्टर ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो इसका एक सिप लेती है तो उसी के साथ उसे चढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ही खास किस्म की वाइन है। अगर एक एम्परर भी पिएगा तो उसे भी चढ़ जाएगी। तो उसी के साथ ही वो उसे कहती है कि इतनी अच्छी वाइन है और तुमने यहाँ पर मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे थे, यानी तुम पहले भी तो मुझे ये दे सकते थे, तुम यहाँ पर मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे। तो मां लू चैन उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर इसलिए तुम्हें पीने नहीं दे रहा था, तुमने भी सिर्फ इसका एक सिप लिया और देखो ये तुम्हें चढ़ गई और तुम यहाँ पर टल्ली हो गई हो, तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए था, ये तो एम्परर्स के लिए है। तो इसी के साथ ही फादर ल्यूलिंग उसे कहते हैं कि ये क्या तुमने मेरी बच्ची को यहाँ पर नशेड़ी बना दिया, उसने यहाँ पर पीकर वो टल्ली हो चुकी है। और वो किंगचैंग से कहते हैं कि बेटा लड़कियों को वाइन नहीं पीनी चाहिए। जबकि इसी के साथ ही हमारी किंगचैंग उसके राज खोलना शुरू कर देती है और कहती है कि डैड आप यहाँ पर मेरे ऊपर सभी के सामने दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो जबकि आप घर में मदर के सामने तो भीगी बिल्ली बने रहती हो। जब भी मदर कोई काम कहती है वो आपको ही करना पड़ता है, वो हर वक्त आपको ऑर्डर देती रहती है। तो फादर उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सभी के सामने घर की बातें नहीं करते। और इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बंदा चाहे यहाँ पर बाहर कितना ही पावरफुल एम्परर क्यों ना हो, घर में तो यहाँ पर अपनी बीवी के सामने कुछ भी नहीं है। तो मास्टर लू से कहता है कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें इसे किसी रूम के अंदर जाकर छोड़ कर आना चाहिए, तुमने इसे वाइन पिलाई है तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी से किसी रूम के अंदर जाकर सुलाओ वरना यहाँ पर तुझे काफी ज्यादा ऐसी बातें कर देगी जो मैं नहीं चाहता ये करो। तो इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है उसे उठाता है और उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर से उसे उठाकर छोड़ना पा रहा है, मैंने इसे वहां पर कहा भी था कि वाइन मत पीना लेकिन इसने पी ली। और इसी के साथ ही मां लू चैन उसे लेकर रूम के अंदर आ जाता है। तो हमारी चिंगचैंग से कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझे रूम के अंदर लेकर आया तो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर पीकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो मां लू चैन उसे कहता है कि बस चुपचाप सो जाओ, तुम्हें यहाँ पर सोने के बाद इसका नशा उतरने वाला है और लगता है कि तुम 2-3 दिन यहीं पर बेहोश रहने वाली हो। तो मां लू चैन जैसी वहां पर से निकलने लगता है इसी के साथ दूसरी तरफ कोई एक मिरर के अंदर मां लू चैन को सब कुछ नोटिस कर रहा था, ऐसे लगता है जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसको देखा जा रहा हो। तो वो कहते हैं कमीना लू चैन, लगता है कि वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है लेकिन मैं उसे मजे करने कैसे दे सकती हूँ। तो ये लड़की जो होती है डीमन सेक्टर से होती है और इसका नाम टैंग किंगजू होता है। तो टैंग किंगजू कहते हैं कि इस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं टैंग किंगजू इस लड़के के साथ अपने स्कोर सेटल करने के लिए आया क्योंकि लास्ट टाइम ये मुझसे जीत गया था लेकिन इस बार नहीं जीत पाएगा। और इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है वहां पर से किंग वू को
अपने साथ लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से क्या नाम था उसका, की हान को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, जहां पर उनके सोल्जर्स को पता चला था की हान वहां पर दिखाई दिया है। दोनों वहां पर आते हैं तो वहां लू चैन कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या वाकई में की हान तुम्हें जहां पर दिखाई दिया था? तो किंग वू से कहता है कि हाँ, हमें जहां पर की हान के ट्रेसेस मिले थे, हमें लगा कि वो जहां पर है, हमने उसे यहाँ पर देखा भी, लेकिन उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गया है। अब हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें यहीं पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो वहां लू चैन उसे कहता है तो फिर वो यहीं पर कहीं पर जरूर होगा। वहीं पर सामने पानी के नीचे एक गाजीबू होता है, यानी पानी के सेंटर में गाजीबू होता है जहां पर लाइट जली होती है। तो वहां लू चैन कहता है कि वहां पर किसी ने मोमबत्ती को जलाया है। कोई ऐसे यहाँ पर मोमबत्ती को कैसे जला सकता है? किसी न किसी ने जानबूझकर ये किया होगा। चलो वहां पर जाकर चेक करके आते हैं। और वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां लू चैन कहता है कि एक मोमबत्ती अपने आप कभी नहीं जलती और कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर आया था। मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस मोमबत्ती को जलाया ताकि हमें यहाँ पर ट्रैप में फंसा सके। और इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है किंग वू और लू चैन, अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो फिर यहाँ पर से जाने के बारे में सोचना है मत। तो किंग वू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसी के साथ उसे वहां पर एम्परर लेवल की एनर्जी महसूस होती है। तो वहां लू चैन कहता है कि मुझे लगता है किसी बंदे ने यहाँ पर इस मोमबत्ती को जलाया होगा ताकि हमें यहाँ पर ल्योर करके लाया जा सके। ये हमें किसी ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता है। और इसी के साथ ही वो एम्परर से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें फंसाने के लिए आया हूँ, क्योंकि की हान को हमने यहाँ पर यूज किया, की हान के ट्रेसेस को हमने यहाँ पर डाल दिया ताकि तुम उसका पीछा करते हुए इस जगह के ऊपर आ जाओ। हम लोग तो यहाँ पर तुम्हें पकड़ना चाहते थे और हमने यहाँ पर तुम्हें पकड़ भी लिया है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से 2 तलिस्मन निकालता है और दोनों के ऊपर चिपका देता है, जिसकी वजह से दोनों की मूवमेंट्स वहां पर सील हो जाती हैं। वहां लू चैन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर केयरलेस क्या हो गया, इन लोगों ने तो यहाँ पर टॉप ग्रेड के सीलिंग टेक्निक को यूज किया है। ये तलिस्मन एक बहुत ही हाई लेवल का तलिस्मन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर लेवल का मास्टर ही कास्ट कर सकता है। और अगर इसने यहाँ पर इस तलिस्मन को कास्ट कर दिया, इसका मतलब यह है कि हम दोनों, मैं और किंग वू दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। जबकि साइड के ऊपर से की हान निकल कर आता है और उसे कहता है कि लू चैन, हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। अब जबकि हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं तो बताओ कि तुम मेरे खिलाफ क्या ही कर पाओगे, आज तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जैसा एक कुत्ता जिसके पास कोई अच्छी खास बैकग्राउंड भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर को तुमने गद्दी पर बिठा दिया तो वो एक एम्परर बन जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक किंग राम के मास्टर, कभी एक एम्परर नहीं बन पाएंगे और बहुत ही जल्दी मैं उसे गद्दी के ऊपर से हटा दूंगा, पहले तुम्हें यहाँ पर मारा जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा पिग हेड काटूंगा और उसके बाद तुम्हारे फादर को उसकी वाइन बनाकर भेजूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे फादर को कैसा लगेगा जब वो अपने बेटे के दिमाग के साथ बनी हुई वाइन पिएगा। उसी के साथ ही वो एम्परर जो होता है उसे कहता है कि हाँ, तुम इस लड़के को हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि इस लड़के को येलो स्प्रिंग टेंपल में लेकर जाना है जहां पर हमें इसकी जरूरत है, जहां पर हमारी मास्टर ने इसे लाने के लिए कहा है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है अच्छा ठीक है, तुम जहां पर इसे लेकर जाना चाहते हो वहां पर ले चलो। तो किंग वो कहता है कि ये कमीने लोग तो येलो स्प्रिंग टेंपल्स हैं, इसका मतलब यह है कि इस कमीने की हान ने उस ल्यू किंग के मैप को यहाँ पर यूज किया होगा उनके साथ सौदा करने के लिए और उनको मैप देकर उसके बदले में येलो टेंपल के लोगों से मदद मांगी होगी लू चैन को मरवाने के लिए। लू चैन कहता है कि येलो स्प्रिंग टेंपल का नाम सुनती मेरे दिमाग में जहां पर किसी का नाम आ रहा है, कहीं वाकई में ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं। तो जहां पर हमारी एपिसोड 30 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।